In the last lecture, we discussed how to write the best content and then how to optimize it. In this lecture, we will discuss three more important on-page SEO elements. That is, how to do URL optimization. Secondly, how to optimize title and meta description. Thirdly, how to create rich snippets for web pages. तो सबसे पहले देखते हैं how to do URL optimization. We already know this कि एक URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और इंटरनेट पर जितने भी वेब पेजेस हैं हर एक वेब पेज का एक यूनिक URL होता है। अब हम देखते हैं कि एक वेब पेज की ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते टाइम उसके URL को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है। तो URL को ऑप्टिमाइज करते टाइम हमें 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं। नंबर 1 इज URL of a web page must contain its target keyword. Secondly, the target keyword in the URL must be separated with hyphens. Thirdly, a URL must be easy to understand. And the last, it must be short and written in lowercase letters. Now let's see all of these one by one. एक वेब पेज के URL में उसका टारगेट कीवर्ड मेंशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम moz.com के व्हाट इज SEO वाले वेब पेज की बात करें तो यू विल सी कि इस टॉप रैंकिंग वेब पेज के URL में भी इसका टारगेट कीवर्ड व्हाट इज SEO मेंशन्ड है। सिमिलरली हमें भी जब एक वेब पेज के URL को ऑप्टिमाइज करना है तो उस URL के अंदर हमें उस वेब पेज के टारगेट कीवर्ड को मेंशन करना है। नाउ लेट्स सी द सेकंड वन, दैट इज सेपरेटिंग द टारगेट कीवर्ड विद द हाइफन। अगेन लुकिंग एट द सेम एग्जांपल, जैसे moz.com ने अपने URL में हाइफन्स को यूज करके अपने टारगेट कीवर्ड को सेपरेट किया है, ऐसे ही एक वेब पेज के URL में उसके टारगेट कीवर्ड को हाइफन्स का यूज करके सेपरेट किया जाता है। नंबर 3, क्रिएटिंग इजी टू अंडरस्टैंड URLs। URLs को क्रिएट करते टाइम वी हैव टू मेक श्योर कि जब यूजर या फिर सर्च इंजन हमारे URLs को रीड करें तो यूजर को हमारे URL पर क्लिक करने से पहले ही समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे वेब पेज पर किस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट है। टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स गो टू गूगल एंड अगर हम यहां पर सर्च करते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग तो यू विल सी कि इन सभी टॉप रैंकिंग वेब पेजेस के URLs को रीड करते ही हमें समझ में आ रहा है कि इन वेब पेजेस पर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट है। ऐसे URLs को बोला जाता है इजी टू अंडरस्टैंड URLs एंड इजी टू अंडरस्टैंड URL से एक कॉरस्पॉन्डिंग वेब पेज का CTR भी इंक्रीज होता है। CTR, अब ये क्या है? लेट मी टेल यू। CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट और इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जस्ट सपोज कि अगर गूगल पर एक दिन में 100 लोगों ने सर्च किया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड हर बार ये वेब पेज दैट इज blog.hubspot.com टॉप पर ही आया, मतलब इस वेब पेज को 100 लोगों ने टॉप पर देखा, विच मीन्स इज इस वेब पेज को 100 इंप्रेशंस मिले। नाउ जस्ट सपोज कि उन 100 लोगों में से 30 लोगों ने इस वेब पेज पर क्लिक भी किया तो नंबर ऑफ क्लिक्स हुए 30। नाउ टू कैलकुलेट द क्लिक थ्रू रेट वी विल टेक द नंबर ऑफ क्लिक्स दैट इज 30 एज द न्यूमरेटर and the number of impressions that is 100 as the denominator and multiply it with 100. So this result is known as the click-through rate for this web page. अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो CTR का मतलब ये होता है कि एक वेब पेज को गूगल पर कितने लोग देख रहे हैं और उन लोगों में से कितने लोग उन वेब पेजेस पर एक्चुअली क्लिक कर रहे हैं। एक वेब पेज का CTR जितना अच्छा होगा गूगल ऑटोमेटिकली उस वेब पेज को सर्च इंजन पर उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, विच मीन्स उसको उतनी बार हाई रैंकिंग्स प्रोवाइड करेगा। एंड दिस इज वेयर इजी टू अंडरस्टैंड URLs हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द CTR ऑफ ए वेब पेज, बिकॉज अगर यूज़र को वेब पेज पर क्लिक करने से पहले ही URL को रीड करते ही समझ में आ जाता है कि उस वेब पेज पर क्या है तो यूज़र की उस वेब पेज पर क्लिक करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है एंड देयरफॉर उस वेब पेज का CTR भी इंक्रीज होने लगता है। Now let's see the last and the fourth point you need to remember in URL optimization. That is, URLs must be short and written in lowercase letters. Do not use more than 50 to 60 characters or more than 4 to 5 words in the URLs. अगर आपके URL में 4 या 5 से ज़्यादा वर्ड्स हैं तो गूगल सर्च इंजन
आपके वेब पेज को स्पैम भी कंसिडर कर सकता है। एंड ऑल्सो प्लीज नोट, कीप योर वेब पेजेस URLs in lowercase. That is also a very important search engine guideline. Now let's see today's second topic, that is optimizing the title and the meta description of a web page. एक वेब पेज का टाइटल आपको गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में दिखता है एंड वी हैव टू मेक श्योर कि एक वेब पेज के टाइटल में उस वेब पेज का टारगेट कीवर्ड मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल, जैसे मोज के वेब पेज के टाइटल में भी व्हाट इज SEO मेंशन्ड है, ऐसे ही एक वेब पेज के मेटा डिस्क्रिप्शन में भी उस वेब पेज का टारगेट कीवर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। किसी भी वेब पेज के टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को चेक करने का प्रोसीजर मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। लेट्स सी कि अगर हमें moz.com के वेब पेज का टाइटल इसके सोर्स कोड में ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढेंगे। फॉर दिस लेट्स डू द राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द स्क्रीन एंड क्लिक ऑन व्यू पेज सोर्स एंड सोर्स कोड में आकर आपको अपनी कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl then F and then type title in this bar and then hit enter and now we can see कि यही टाइटल आपको सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज पर भी दिख रहा था। एक वेब पेज के सोर्स कोड में उस वेब पेज के टाइटल को टाइटल टैग्स का यूज़ करके डिफाइन किया जाता है। टाइटल टैग्स के साथ ही आपको मेटा डिस्क्रिप्शन भी दिख जाएगी और मेटा डिस्क्रिप्शन को डिफाइन किया जाता है लाइक दिस। मेटा नेम के अंदर डिस्क्रिप्शन को डाला जाता है, देन कंटेंट के अंदर उस डिस्क्रिप्शन को डिफाइन किया जाता है। मेटा डिस्क्रिप्शंस का पर्पस होता है कि सर्च इंजन को थोड़ा और डिटेल में समझा पाना कि एक वेब पेज पर किस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट है। एंड ये दोनों, दैट इज टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, आपको एज अ विजिटर किसी वेब पेज पर नहीं दिखती, बट आप इन दोनों को ही सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर देखते हो। एंड मोर ओवर, सर्च इंजन को समझाने के लिए कि आपके वेब पेज पर किस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लाइक URLs, ये दोनों एलिमेंट्स भी एक वेब पेज के CTR को इंक्रीज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर ऑल दीज 3 एलिमेंट्स, दैट इज URL, टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, हैव योर टारगेट कीवर्ड and are written in the proper format. Now moving on to the last element of on-page SEO, that is creating rich snippets. जब हम एज अ यूज़र गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं तो कई बार हमें वेब पेजेस के साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडिशनल लिंक्स भी दिखते हैं। दैट एडिशनल लिंक्स और इन्फॉर्मेशन इज नोन एज रिच स्निपेट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये रिव्यू का स्निपेट है, इसमें आपको वेब पेज के रिजल्ट के साथ साथ कुछ रिव्यूज़ के स्निपेट भी दिख रहे हैं। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको इस वेब पेज के साथ ये नीचे लिंक्स दिख रहे हैं। इन लिंक्स को साइट लिंक स्निपेट्स कहते हैं। अभी हमने 2 एग्जांपल्स की बात की और ऐसे ही और भी कई टाइप्स के रिच स्निपेट्स होते हैं। इन स्निपेट्स का बेनिफिट एक वेब पेज के क्लिक थ्रू रेट यानी CTR को ही मिलता है। मतलब सीधी सी बात है, रिच स्निपेट्स का यूज़ करने से यूज़र को एक वेब पेज के टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन या लिंक्स भी दिखने लग जाते हैं एंड देयरफॉर यूज़र की उस वेब पेज पर क्लिक करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। एंड मोर ओवर, सर्च इंजन पर इन स्निपेट्स का दिखना ये भी सिग्नल देता है कि उस वेब पेज को सर्च इंजन रोबोट्स अच्छे से समझ पा रहे हैं। इन स्निपेट्स को क्रिएट किया जाता है स्ट्रक्चर्ड डेटा का यूज़ करके। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो गूगल को आपके कंटेंट को अच्छे से समझाने के लिए स्ट्रक्चर्ड डेटा का यूज़ किया जाता है एंड सर्च इंजन रोबोट आपके कंटेंट को अच्छे से समझने के बाद उसे रिच स्निपेट्स की फॉर्म में सर्च इंजन पर दिखाते हैं। प्रैक्टिकली स्ट्रक्चर्ड डेटा को यूज़ कैसे करना है, इसे जब हम आने वाले लेक्चर्स में एक एफिलिएट वेबसाइट बनाएंगे तब सीखेंगे। अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए इन स्निपेट्स का बेनिफिट क्या होता है। दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर से हम टेक्निकल SEO को स्टडी करना शुरू करेंगे एंड ऑन पेज SEO का थ्योरेटिकल सेक्शन यहीं पर खत्म होता है। आपके लिए आज का एक छोटा सा होमवर्क भी है। गो टू गूगल एंड सर्च फॉर एक वेब पेज के URL, टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन की अप्रोप्रिएट लेंथ कितनी होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट लेक्चर में आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चंस के आंसर भी लिखकर सेंड करने हैं। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।